मुझे पूरा विश्वास है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की आवाम परेशान है कि यहाँ जो लोग हैं मुझ पे विश्वास करेंगे, उन्हीं के विश्वास के बल पे मैं ये चुनाव जीतूंगा। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी है। कांग्रेस पार्टी की अपनी गारंटी है और गारंटी हम मुकम्मल करते हैं, उसको अपनी मंजिल तक पहुँचाते हैं। भाजपा की गारंटी की तरह नहीं कि जाके भूल जाएँ, उनको दोहराना नहीं चाहता, वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, मेरी डॉक्टरेट है, मैंने बहुत समय शिक्षा की, मेरी उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई, ये बात सही है। लेकिन मैंने ये फैसला किया कि जिस शिक्षा के बाद उसका एक तरह से उसको ज़मीन में कैसे लिया जाए। लेकिन पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं चंदन झा। कांग्रेस ने सबसे अंतिम टिकट की अगर नाम की घोषणा की है तो वो पटना साहिब से हैं, डॉक्टर अंशुल अभिजीत का। कांग्रेस ने इन पर दांव लगाया है क्योंकि आज तक कांग्रेस का एकमात्र प्रत्याशी जीता है। बीजेपी का ये कहें तो एक परंपरागत सीट रही है। कांग्रेस ने इन पर दांव लगाया है, इन पर विश्वास किया है। आइए इन्हीं से बात करते हैं जो ये उस पर कितना खरा उतरेंगे। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कांग्रेस के नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया, और जो पटना की आवाम है उनका मैं विश्वास जीत के यहाँ पर मैं चुनाव निश्चित जीतूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे लगातार बीजेपी के एमपी रहे हैं। कांग्रेस ने कई तरह के एमपी को लोगों को उतारा, शेखर सुमन, शत्रुघ्न सिन्हा, और अब आप क्योंकि युवा तुर्क के हैं, इस पर कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया है। नहीं, गढ़ तो एक प्रचार है। गढ़ क्या होता है? प्रचार होता है। मुझे पूरा विश्वास है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की आवाम परेशान है, और वो इसलिए परेशान है क्योंकि मेरे निजी कोई समस्या तो है नहीं मेरे प्रतिद्वंदी के साथ। वो तो बड़े वरिष्ठ हैं, सियासत में बड़ा तजुर्बा है, ये बात सही है। लेकिन पटना की आवाम ये कह रही है, पोस्टर निकल आए हैं तलाश गुमशुदा, कि भाई हमारे सांसद 5 साल, 10 साल, 20 साल थे कहाँ? क्यों अब लोग यहाँ पर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? उनकी दिक्कतें, उनकी रंजिशें, उनकी परेशानी को सुलझाने के लिए कौन है? सांसद का ये दायित्व होता है कि लोगों के बीच में वहाँ पर बैठे रहे। यही मेरी पृष्ठभूमि है। जो मेरे परिवार है ये हमेशा जनसेवा में लगे रहे हैं, लोगों के बीच में लगे रहे हैं। यही मेरी विरासत है, और इसीलिए मैं पटना में हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ जो लोग हैं मुझ पे विश्वास करेंगे, उन्हीं के विश्वास के बल पे मैं ये चुनाव जीतूंगा। आपका मुद्दा क्या रहेगा? जनता के बीच में जाके हम किन चीज़ों पर आप चुनाव लड़ने आए हैं? हमारा एक बड़ा सकारात्मक मुद्दा रहेगा। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी है। कांग्रेस पार्टी की अपनी गारंटी है, और गारंटी हम मुकम्मल करते हैं, उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। भाजपा की गारंटी की तरह नहीं कि जाके भूल जाएं, उनको दोहराना नहीं चाहता, वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारी गारंटी है, या महिला सशक्तिकरण हो, या सामाजिक न्याय हो, या आर्थिक विषमताओं को दूर करना हो, या फिर बेरोज़गारी की समस्या हो, या फिर कोई और समस्या हो, जो दलित, जो वंचित वर्ग हैं, उनकी सहायता की समस्या हो। यह हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे घोषणा पत्र में लिखा है, उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपकी विरासत रही है राजनीति की। आपकी परिवार के काफ़ी सारे लोग राजनीति में रहे हैं। इसको हो सकता है विपक्ष मुद्दा बनाए परिवारवाद को लेकर। नहीं, मुद्दा क्या बनाए? आप अपनी पार्टी में तो देखिए ना। और इसका मुद्दा कैसे? मुझे तो अपने परिवार, अपनी पृष्ठभूमि पे बड़ा फ़ख्र है, बड़ा गर्व है। अगर वो नहीं हो, मैं तो सियासत में भी नहीं होता। और उनके जितने समर्थक हैं आप देखने लायक हैं, क्योंकि उन्होंने जनसेवा की है, इसीलिए समर्थक हैं, और वो चाहते थे कि मैं सियासत में आऊँ। लेकिन राजनीति का एक तरह से रूल होता है कि भाई नुमाइंदगी तो आवाम ही तय करती है। तो मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, और आवाम ही तय करेगी कि कौन उनकी नुमाइंदगी करेगा। ये तो बात सच है, कैसी भी राजनीति हो। तो इसमें परिवारवाद का सवाल कहाँ आता है? आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है जी, तो डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी। और आप युवा भी हैं, तो आपको अचानक क्या लगा जो राजनीति में आया जाए और कुछ राजनीति में कुछ नया किया जाए? नहीं, देखिए, एक तो ये विरासत भी है मेरे, और बहुत लोग, बहुत जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि विरासत को आगे ले जाए। ये भी एक बात है। मैं खुद चाहता हूँ, मैं जनसेवा करना चाहता हूँ, मैं सियासत में मेरा योगदान है। हाँ, मेरी डॉक्टरेट है, मैंने बहुत समय शिक्षा की, मेरी उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई, ये बात सही है। लेकिन मैंने ये फैसला किया कि जिस शिक्षा के बाद उसका एक तरह से उसको ज़मीन में कैसे लिया जाए, लेके जाए, जो आपने सीखा है, जो पढ़ा है, उसको ज़मीन में कैसे लिया जाए, और जो
परिवार और जो समाज, ये जो पृष्ठभूमि का जो तजुर्बा है उसको लेके सामने कैसे आऊँ, ये मैं चाहता था। ये चाहत आज अपनी मंजिल तक पहुँची है। मैं चुनावी मैदान में हूँ। हम बात कर रहे थे डॉक्टर अंशुल अभिजीत से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी पटना साहिब से बनाए गए हैं। कांग्रेस ने इन पर विश्वास किया है। कांग्रेस ने युवा तुर्क के नेता को इस बार पटना में मौका दिया है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई सारे नेता रहे, लेकिन इतने युवा और इतने पढ़े लिखे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटे हुए नेता पर कांग्रेस ने पटना साहिब में आज तक विश्वास नहीं जताया था। तो अब देखना है आगे जो ये कितना खरा उतरते हैं, जनता के बीच में अपनी बातों को कैसे ले जाते हैं। आप देखते रहिए भारत लाइव। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।